सोचो अगर पूरी लाइफ तुम्हें ऐसा लगता हो कि यार तुम बहुत अकेले हो, बहुत लोनली हो एंड सडनली एक दिन तुम सो के उठो एंड यू बिकम पॉपुलर, लाइक सोशली पॉपुलर, लाइक लोग तुमसे बात करना चाह रहे हैं। जहां तुम्हारे पास कभी कोई मैसेज नहीं आते थे लोगों के, अब हर रोज लोग तुम्हें मैसेज करते। इट्स लाइक उनका दिन ही नहीं पूरा होता तुम्हारे बगैर। साउंड्स अनरियल, राइट? वेल, आज की मैनिफेस्टेशन स्टोरी आपको यही बताने के लिए लाई हूँ कि कभी कभी जिन चीज़ों को हम बहुत शिद्दत से मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ना, कभी कभी उनसे हट के कुछ ऐसा मैनिफेस्ट करो जो तुम्हारे अंदर से वो डेस्परेटनेस, वो अटैचमेंट खत्म कर सके। सो इस स्टोरी में आपको ये पता चलेगा कि मैनिफेस्टेशन आपके अगर फेल होते हैं ना, तो कैसे उसको फिक्स करना है। दिस मैनिफेस्टेशन स्टोरी इज अ जेम जो आपके अंदर की उस बिलीफ सिस्टम को, सेल्फ कॉन्सेप्ट को, आपकी करंट आइडेंटिटी को ब्रेक करने में बहुत हेल्प करेगी। अगर आप स्टक फील कर रहे हो ना कि नहीं चेंज हो रहा, सब कुछ ट्राई कर लिया, आइडेंटिटी, एफर्मेशन, सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ लव सब कर लिया, बट स्टिल जो मैं चाह रहा हूँ वो मुझे नहीं मिल रहा, देन लिसन टू द स्टोरी ऑफ धीरज। धीरज ने कैसे अपनी जिंदगी को 30 डेज में चेंज किया, लाइक लिटरली 30 डेज, एंड यू कैन टू। सो स्टे ट्यून फॉर द स्टोरी। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है और मैं सीरीज क्रिएट करती हूँ जहाँ पर मैं आपको रियल वेज बता सकूँ कैसे आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। एवरी सिंगल वीडियो इज रिगार्डिंग सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड डूइंग एक्शंस सो स्मॉल कि हर रोज आपको वो रिजल्ट्स मिले जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में आपकी हेल्प करे। सो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। सो बिना डिले किए हुए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अप्रैल 2022, धीरज अपनी लाइफ के सबसे वर्स्ट फेज में था। वो अपने एक स्पेशल पर्सन को, स्पेसिफिक एसपी को मैनिफेस्ट करना चाहता था और बहुत कोशिश करने के बाद भी वो फेल हो रहा था। और तब उसको एक रियलाइजेशन हिट हुआ कि मैं एक्चुअली उस पर्सन को नहीं बल्कि उस कंपेनियनशिप को चेज कर रहा हूँ। ही वॉन्टेड कि उसकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान हो जो उसे सुने, उसको समझे, उसकी स्ट्रगल्स को पहचाने, वो अपनी लाइफ के हर प्रॉब्लम्स को उसके साथ शेयर कर सके। सो इंस्टेड ऑफ अ पर्सन इट वॉज मोर अबाउट अ कंपेनियनशिप जहां पर वो अपने आप को फ्री फील कर सके, लिबरेटेड फील कर सके, बिना किसी प्रिटेंशन के उसके साथ रह सके। उसके अंदर एक ऐसी फीलिंग आती थी कि शायद वो एक ही इंसान है जो मुझे समझ सकता है। पर सच क्या था? धीरज लोनली था। वो बस अकेला महसूस कर रहा था, जिसके लिए वो एक एसपी को मैनिफेस्ट करना चाहता ताकि वो उस लोनलीनेस को कवर कर सके। उसकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब उसने डिसाइड किया कि यार बहुत ट्राई कर लिया, एसपी हो रहा नहीं है, लेट्स ट्राई समथिंग डिफरेंट। उसने सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर सोचा कि लव बाद में, पहले मैं एक सॉलिड फ्रेंड ग्रुप चाहता हूँ। अब उसके पास फ्रेंड्स थे, ऐसा नहीं था कि उसकी लाइफ में फ्रेंड्स नहीं थे। उसके स्कूल के, कॉलेज के, सोसाइटी के, ऑफिस के फ्रेंड्स थे अवेलेबल, बट वो मैनिफेस्टेशन को ट्रू सेंस में देखना चाहता था। ही हैड रेड सो मेनी सक्सेस स्टोरीज कि इसको ये तो था कि यार दुनिया करती है मैनिफेस्ट, मैं कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ जो मैं फिगर आउट नहीं कर पा रहा। हजारों वीडियोस देखने के बाद भी आई एम नॉट एबल टू रियलाइज कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ। तो मैं एक फ्रेंड ग्रुप को मैनिफेस्ट करके देखता हूँ, बिकॉज ऑलरेडी मेरे पास है, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर उसके माइंड में एक डाउट और था, क्या ये भी फेल हो गया तो? क्या लॉ सच में काम करता है? अब उसे ये सारे थॉट्स अपने माइंड से खत्म करने थे। तो उसने सोच लिया था कि मैं ट्राई तो जरूर करूंगा, जब दुनिया को मैनिफेस्टेशंस मिलते हैं तो मुझे भी मिलेंगे। तो उसने स्टेप 1 अपनी एक परफेक्ट लिस्ट क्रिएट करी फ्रेंड्स की कि वो किस तरह के फ्रेंड्स चाहता है। धीरज ने एक डायरी लिखी जिसमें उसने अपने एफर्मेशंस को लिखा, फीलिंग्स के ऊपर फोकस किया। मुझे ऐसे फ्रेंड्स मिलने के लिए ग्रैटिट्यूड है जो मुझे समझते हैं। मुझे इतना लव्ड फील होता है जब मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ टाइम स्पेंड करते हैं। इट्स अमेजिंग टू बी सो पॉपुलर। मैंने कभी ऐसा फील नहीं किया। और लास्ट लाइन उसकी खास करके फेवरेट थी क्योंकि वो थोड़ी इम्पॉसिबल थी। लाइक पॉपुलर होना किसे नहीं पसंद, और ये सोच के उसे थोड़ी सी मैजिकल फीलिंग आती थी। तो उसने अपनी डायरी में उनके ट्रेड्स भी लिखे कि उसे कैसे लोग चाहिए। उनका सेम इंटरेस्ट होना चाहिए, वो केयरिंग एंड इंटेलिजेंट होने चाहिए, ट्रैवल लवर्स होने चाहिए, उसकी वैल्यू को समझने वाले हों, और साथ में प्योरली प्लेटोनिक। वो जानता था कि अगर वो किसी के साथ ज़्यादा समय स्पेंड करेगा और फ्यूचर में
एज फ्रेंड अगर उसकी रोमांटिक फीलिंग्स डेवलप हो गई तो कहीं ना कहीं वो SP मैनिफेस्टेशन, फ्रेंड मैनिफेस्टेशन सब मिक्सअप हो जाएगा, और वो ये नहीं चाहता था। उसे सच में इस मैनिफेस्टेशन को पूरा करना था। तो उसने इस चीज को एकदम डिटेल्ड पॉइंट पे लिखा कि मुझे प्योरली प्लेटोनिक रिलेशनशिप्स चाहिए, जहां पर फ्यूचर में रोमांटिकली इन्वॉल्व होने का कोई सीन ही ना हो। सो पीपल जो उसके जैसे ही हो, बट अ रिलेशनशिप दैट इज प्योरली प्लेटोनिक। और उसने अपना एक ग्रैटिट्यूड जर्नल भी लिखा जिसे वो रोज रीड करता था। वो ग्रेटफुल था टू हैव फ्रेंड्स जो उसे एक्सेप्ट करते हैं जैसा वो है, फ्रेंड्स जो उसे प्रायोरिटी देते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स जैसे उसने पहले कभी नहीं महसूस किए थे, वो उसके लिए ग्रेटफुल है। उसने कई सारे ग्रैटिट्यूड लिखे हुए थे अपनी डायरी में, उसने सारे नहीं मेंशन किए, बट जो प्राइमरली इस पर्टिकुलर डिजायर से रिलेटेड थे वो उसने मेंशन किए हैं। और उसने साथ ही में एक रेफरेंस सीन एज अ विजुअलाइजेशन भी क्रिएट किया। धीरज हर रोज ये इमेजिन करता था कि वो कैफे में बैठा है, बातें कर रहा है, ट्रिप्स पे जाना, एक टेबल पे 4 लोगों का साथ में क्वाइटली बैठ के एंजॉय करना, बस 5 मिनट बिना किसी प्रेशर के। और सेम सीन वो हर रोज रिपीट करता था, नेवर चेंजिंग अ थिंग अबाउट इट। स्टेप 2, उसने एक डेली रूटीन क्रिएट किया, सिंपल बट पावरफुल। वो हर रोज 2 बार, सुबह मॉर्निंग में कॉफी पीने के बाद और शाम को जब फ्री टाइम उसको मिलता था, वो अपनी इस लिस्ट को रीड करता था और फील करता था कि जैसे ये सब कुछ ऑलरेडी उसकी लाइफ में है। बट रियलिटी में कोई मैसेज नहीं था, कोई फ्रेंड नहीं था, बट अंदर से वो ऑलरेडी फुलफिल फील कर रहा था। स्टेप 3, उसने अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को चेंज किया। सबसे पावरफुल शिफ्ट यहीं पे था। मैं किसी पे डिपेंड नहीं हूँ, मैं खुद ही इनफ हूँ। धीरे धीरे धीरज इतना कंफर्टेबल हो गया अपने ही साथ कि उसे सच में लगने लगा कि शायद मुझे फ्रेंड्स की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही में इनफ हूँ। वो एक अटैचमेंट जो आती है किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करने से, अब वो उसके अंदर नहीं आ रही थी। ही वॉज ओके विद हिमसेल्फ, हिज ओन कंपनी। अब उसकी लाइफ में सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट आया जब उसने एक्चुअली गिव अप कर दिया, और रादर वो डिटैचमेंट ऑटोमेटिकली आ गया बिकॉज ही वाज सो मच कंफर्टेबल विद हिमसेल्फ। जब वो अपनी ही कंपनी में इतना कंफर्टेबल हो गया, खुद के साथ ही इतना सेटिस्फाइड हो चुका दैट ही स्टार्टेड फीलिंग कि मैं ही इनफ हूँ। ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद धीरज ने जस्ट कैजुअली बोला कि यार छोड़ो यार, होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो भी ठीक है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, जो भी आना होगा नेचुरली आ जाएगा, मुझे फोर्स नहीं करना। और उसने सब छोड़ दिया। उसने उस चीज़ के पीछे ये नहीं सोचा कि ये मैनिफेस्टेशन भी मेरा अधूरा रह गया या फिर इसमें भी कुछ नहीं शो कर रहा। बस उसके अंदर वो सेटिस्फैक्शन आ गया कि यार मैं खुद ही इनफ हूँ, मुझे जिससे भी जो बात करनी है वो मैं खुद से ही कर सकता हूँ। सो ही वॉज वेरी फ्री फ्रॉम हिज माइंड सेट, उसका माइंड फ्री हो चुका था। नेक्स्ट डे अचानक से जैसे सब बदल गया। मंडे मॉर्निंग उसका रेगुलर वर्क डे। एक कॉलीग जिससे वो कभी बात नहीं करता था, अचानक से उसका मैसेज आया, और वो भी गॉसिप के लिए। फिर लोग उससे अचानक से बात करने लगे, डेली चैट स्टार्ट हो गई, एंड विद इन अ वीक 3 से 4 लोगों का रोज मैसेज आने लग गया। लाइक सडनली आउट ऑफ नोवेयर धीरज पॉपुलर हो गया। बट रियल शॉक तब आया जब उसने कुछ महीनों के बाद, जब ये सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, उसने अपनी उस डायरी को उठाया और उसमें बनाई हुई उस लिस्ट को दोबारा से पढ़ा। तो एवरी सिंगल पॉइंट जो उसने लिखा था दैट ही वांटेड फ्रेंड्स लाइक विच ट्रेट्स, वो सब कुछ उसमें टिक थे, सब कुछ। उस दिन धीरज ने एक बात सीखी कि तुम जो चाहते हो वो मिल सकता है, पर जब तुम उस पर डिपेंड करते हो तो वो डिले हो जाता है। उसने अपनी जिंदगी का सबसे गोल्डन लेसन सीखा कि डिजायर को रखो, फील करो कि वो मिल चुका है, और फिर उसे लेट गो कर दो। और तुम्हें जो एक्चुअली चाहिए वो एक रिजल्ट है, बट एक्चुअल पावर तुम्हारी स्टेट है। तुम जिस स्टेट में होते हो वो ही स्टेट मल्टीप्लाई होती है। सो वर्किंग अपॉन सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड योर स्टेट ऑफ माइंड, वो तुम्हारी लाइफ में मैनिफेस्टेशंस को लाता है। सो जब धीरज लोनली था तो लाइफ उसे इग्नोर कर रही थी, बट जब धीरज फुलफिल्ड हो गया तो लोग अपने आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो गए। और आप खुद सोचो कि क्या हो अगर तुम अपनी लाइफ में किसी एक ऐसी चीज को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो जिसकी तुम्हें शायद जरूरत नहीं है। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। सो तुम भी ट्राई करो, अपनी डायरी निकालो, एक लिस्ट बनाओ, तुम्हें जो चीज चाहिए उस चीज के बारे में लिखो, डिटेल में लिखो, एंड क्या पता तुम्हारी लाइफ भी फ्लिप हो जाए, क्योंकि तुम्हारे पास उस चीज को पाने का कोई अटैचमेंट नहीं है, तुम्हारी लाइफ उस चीज पे डिपेंडेंट नहीं है, और क्या पता तुम्हारी लाइफ भी फ्लिप हो जाए।
कभी कभी हम ना किसी एक पर्टिकुलर चीज के पीछे इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, जैसे स्पेसिफिक पर्सन, लव, एक्स या कोई सक्सेस या जॉब। हम इतना ज्यादा उस चीज के लिए डेस्परेट हो जाते हैं बिकॉज हमें वो चाहिए, वो हमारी नीड है। हम कितनी भी कोशिश करते हैं ना कि इसको लेट गो कर दे, हम अपने माइंड को बता तो देते हैं लेट गो, बट हमारी सराउंडिंग में चीजें ऐसी होती हैं कि हम चाह करके भी उसे लेट गो नहीं कर पाते। हम ये सोचते हैं कि हम सिर्फ जब उस एफर्मेशन को पढ़ेंगे या विजुअलाइजेशन को करेंगे या फिर सैट्स करेंगे, उसी टाइम पे हम उस चीज़ के बारे में सोचेंगे। रेस्ट ऑफ द डे हम सिर्फ अपने ऊपर फोकस रखेंगे। बट दिन भर में लाइफ हैपन्स। कई बार कई सिचुएशंस में देर इज़ अ पार्ट ऑफ आवर माइंड जिसको हम शायद कंट्रोल नहीं कर पाते, और वो चीज़ें हमें थोड़ी सी ही सही इफेक्ट कर देती है। एंड दैट्स व्हाट क्रिएट्स डिले, क्योंकि हम इमोशनली उन चीज़ों से इतना अटैच्ड है। हम सोचते हैं कि यार हमारी लाइफ आगे बढ़ रही है, हमारी लाइफ में पार्टनर नहीं है, हमारी शादी नहीं हो रही है, जॉब नहीं लग रही है, एज निकल रही है, इट कीप्स डिलेइंग थिंग्स। सो व्हाट इफ अगर तुम किसी ऐसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो जो तुम्हारे पास ऑलरेडी है, बट सिर्फ टू डेवलप दैट फेथ, टू डेवलप दैट डिटैचमेंट, तुम उस चीज़ को मैनिफेस्ट करो। जब तुम किसी ऐसी चीज को मैनिफेस्ट करने चलते हो जिसकी तुम्हें नीड उतनी ज्यादा नहीं है, तो डिटैचमेंट बहुत आसानी से हो जाता है। तुम उस चीज को लेकर के ऑब्सेस नहीं होते हो, तुम्हारी लाइफ उस पर डिपेंड नहीं होती। एंड द मोमेंट तुम्हारी लाइफ उस चीज पर डिपेंड नहीं है और ये तुम्हारा माइंड जानता है, तो फिर ऑटोमेटिकली वो चीजें तुम्हारी लाइफ में ना आना शुरू हो जाती है, बिकॉज तुम्हें कोई अटैचमेंट नहीं है कि ये आ गई तो ही सब कुछ ठीक है, नहीं भी आई तो भी चलेगा। सो इंस्टेड ऑफ मैनिफेस्टिंग अ लव और अ जॉब और समथिंग जो तुम अभी डेस्परेटली अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए चाहते हो, ट्राई मैनिफेस्टिंग समथिंग जिसकी नीड शायद तुम्हें उतनी ज़्यादा नहीं है। मिल जाए तो अच्छा है, नहीं मिले तो भी ठीक है। वो चीज़ें तुम्हारी लाइफ में मैनिफेस्ट भी होंगी, तुम्हारे बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करेंगी, एंड जो ब्लॉकेजेस तुम्हारे अंदर है ना, उन्हें रिमूव करने में हेल्प करेगी। बिकॉज मैनिफेस्टेशन आर टूल्स, और ये तभी काम करेंगे जब आपका माइंड सेट ठीक होगा, आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट ठीक होगा, आपकी आइडेंटिटी ठीक होगी। और इन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई करने के लिए आपको रियलिटी के साथ चलना पड़ेगा। यू कांट ऑलवेज बी डिल्यूजनल। आपको आपकी लाइफ के करंट सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग ही चीज़ें मिलती हैं। अगर आप ऐसी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो जो सालों से आप पीछे लगे कि आपके क्रश को मैनिफेस्ट करना है, एक्स को मैनिफेस्ट करना है, स्पेशल पर्सन को मैनिफेस्ट करना है, बट वो नहीं हो रही है, व्हाई? जब तुम ये सोचते हो ना कि मुझे मेरी ड्रीम लाइफ पार्टनर चाहिए, तो कितना भी तुम कोशिश कर लो, देर इज़ अ प्रेशर, देर इज़ अ डाउट, देर इज़ अ फियर, जिसको तुम कितनी बार भी ये बोलो ना कि नहीं है, तब भी वो कहीं ना किसी पार्ट में होता है। बट जब तुम किसी नए फ्रेंड को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हो, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो तुम्हारे लिए उतनी मायने नहीं रखती, जिससे डिटैचमेंट ईजी होता है, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे माइंड में क्या चलता है? इट्स फन, इट्स क्यूरियोसिटी ड्रिवन, और कोई प्रेशर नहीं है। बिकॉज मिलना ना मिलना तुम्हारी लाइफ में कोई इम्पैक्ट एज सच नहीं क्रिएट करता है, बट तुम्हारे फेथ को ज़रूर बढ़ाता है। तो अगर तुम्हारे मैनिफेस्टेशंस फेल हो रहे हैं और यू हैव स्टार्टेड डाउटिंग कि मैनिफेस्टेशन सच में वर्क करता भी है या नहीं, तो start manifesting things which are lesser important than the major changes जो आप अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं। कभी कभी छोटे छोटे मैनिफेस्टेशन से ही बड़े मैनिफेस्टेशंस पूरे हो जाते हैं। यू नेवर नो कि आज तुम कुछ ऐसा मैनिफेस्ट कर लो जिसकी शायद तुम्हें ज़रूरत नहीं थी, बट तुमने मैनिफेस्ट कर लिया, और तुम्हारा माइंड सेट, तुम्हारी आइडेंटिटी परमानेंटली उस चक्कर में चेंज हो गई। और परमानेंटली जब चीज़ें चेंज होने लगती हैं तो फिर बाकी चीज़ें भी अट्रैक्ट होने लगती हैं। सो द थिंग दैट यू नीड राइट नाउ इज़ नॉट कि मैं कैसे अपने स्पेसिफिक गोल्स को मैनिफेस्ट करूं, बट रादर ट्राई मैनिफेस्टिंग थिंग्स जो तुम्हारे लिए उतनी ज़रूरी नहीं है बट तुम्हें खुशी ज़रूर देती हैं, which will build your mindset, build your identity, build your self concept. So start loving yourself more, things automatically will start happening. So this is something जो आपकी लाइफ को truly transform कर सकता है, आपके रुके हुए manifestations को restart कर सकता है, लाइफ को new meaning, new perspective दे सकता है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, कंफ्यूजन हो, या फिर लाइफ को कैसे रीस्टार्ट करें, कैसी चीज़ों को हैंडल करें, इफ़ यू वांट टू टॉक अबाउट इट, आप मेरे साथ एक पर्सनल सेशन बुक कर सकते हैं। एंड फॉर दैट यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम एंड बुक योर सेशन। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।